चीन ने वुहान लैब में 1000 से ज्यादा जानवर बनाए हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से 1000 से ज्यादा जानवर। सोचिए, बंदर, खरगोश और न जाने कौन कौन से जानवर हैं जिनकी अलग नस्लें बना ली है चीन ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बंदरों की। ये तस्वीरें चीन की नई साजिश का सबूत हैं। ये तस्वीरें चीन के नई विस्फोटक और मानव जाति के खिलाफ चल रही उसकी कार्रवाइयों का एक बहुत बड़ा यहां सबूत दुनिया के सामने है, जहां चीन कैसे जानवरों के जीन्स में बदलाव कर रहा है, उनकी डीएनए संरचना में बदलाव कर रहा है। और उसकी कोशिश क्या है? उसकी कोशिश है कि इनको दो तरीके से, एक तो उन पर यह प्रयोग करके कैसे इंसानों के खिलाफ इन वायरस का इस्तेमाल किया जा सकता है यह पता लगाएं, और कैसे बायोलॉजिकल वेपन बनाया जा सकता है। ये जो बंदर आप देख रहे हैं ना, इन बंदरों पर चीन की लैब में प्रयोग चल रहे हैं। इन दो बंदरों पर, ये बंदर जिनको चीन ने अपने प्रयोग में शामिल किया है, उनको चीन ने इन पर प्रयोग चल रहा है कि कैसे इनके शरीर में वायरस डालकर इनके जेनेटिक संरचना में बदलाव कर ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि जो वो वायरस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आगे उनका असर क्या होता है। और ये जो खुलासा हुआ है ये बहुत विस्फोटक है, और ये खुलासा ब्रिटेन के जर्नलिस्ट ने भी किया है, बेकर जिनका नाम है, और जिन्होंने चीन में, जिनके पास 20 से 25 सालों का अनुभव है चीन में काम करने का। और ये खुलासा बहुत ज़्यादा अब बड़े सवाल खड़े करता है, जो दुनिया भर से, जब से वायरस आया कोरोना का, तब से लगातार चीन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस को चीन ने बनाया, क्या ये मैन मेड वायरस है, क्या चीन ने किसी बायो वेपन के तौर पर इसको डेवलप किया है। अब एक बार फिर से ये खबर आती हुई, आइए आपको बताते हैं कि कैसे कोरोना से भी खतरनाक प्लान तैयार कर रहा है चीन। जरा समझिए, वुहान लैब में 1000 जानवरों का डीएनए बदल दिया गया। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं ब्रिटिश पत्रकार जैस्पर बेकर, उनकी रिपोर्ट है ये। उन्होंने लिखा है यूके में, ये पूरा उन्होंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा है इसके बारे में। बंदर और खरगोश सहित सभी जानवरों को वायरस के इंजेक्शन लगाए गए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर जानवरों की जीन बदली गई। इससे कुछ ऐसे वायरस पैदा होते हैं जो इंसानों को खत्म तक कर सकते हैं, ये कह रहा है ये आर्टिकल। वैज्ञानिकों को आशंका इंजेक्शन में इस्तेमाल चीज़ों से ही आया है कोरोना वायरस। चीन अपने लैब में और कई प्रयोग कर रहा है जो दूसरे देशों में बैन है, और इन प्रयोगों के खतरों को जानते हुए भी चीन अपनी रिसर्च में जुटा हुआ है। वैसे भी चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपने यहाँ से खबरें बाहर आने नहीं देता, पूरी तरह से सेंसर है वहाँ की मीडिया पर, सरकार का कंट्रोल है। चीन में ना तो कोई सोशल मीडिया साइट दूसरी दुनिया की चलती है, और ना चीन अपने यहां से कोई फ्री मीडिया को ऑपरेट होने देता है। इसलिए चीन के अंदर गुप्त तौर पर ऐसे ऐसे रिसर्च चल रहे हैं जो मानव जाति के लिए खतरा बन सकते हैं। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट हैं, लेकिन दीपक, क्योंकि आप वायरोलॉजिस्ट हैं और आप शायद टेक्निकलिटीज ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, आप क्या हमारे दर्शकों को आम भाषा में समझा सकते हैं कि चीन के बारे में जो ये रिसर्च या जो ये रिपोर्ट आई है ये क्या बताती है, और इससे आपको चीन के मंसूबों के बारे में क्या पता चलता है? जी गौरव जी, आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी स्टडी जो थी, जो इनकी एक साइंटिस्ट हैं वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की, वहां पर शी जो है वो अभी भी बैट वायरसेस के ऊपर में काम कर रही थी। काफी सारे उन्होंने आइसोलेट किए थे बैट से वायरसेस को, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस बात को कि बहुत सारे वायरसेस की जीन सीक्वेंसिंग नहीं हुई है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा था कि कोरोना वायरस हमारी लैब से नहीं आया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वायरसेस थे जो आइसोलेट किए गए थे बैट से, जिनकी सीक्वेंसिंग नहीं हुई थी, उनका ये कहना था। लेकिन एक तरफ वहीं पर जो वुहान सीडीसी है, वहां पर टियान जो वहां के एक पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर थे, जो बैट्स के बीच में रहा करते थे और बैट्स पर बहुत भारी रिसर्च कर रहे थे, और जिन्होंने 150 से ज्यादा वायरसेस निकाले थे बैट्स से। तो यहाँ पर कोई डिनाई नहीं कर सकता कि चाइना बैट्स के ऊपर में बहुत बड़ी और एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहा है। आज से नहीं, आज से 15 साल पहले से, और बहुत बड़ी फंडिंग इनकी 2010 के बाद में इन लोगों के पास में इनकी लैब में आई है, जहां पर ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब क्योंकि देखते हैं बहुत सारे जो वायरसेस को आइसोलेट करने के बाद तो बहुत उलझ गई है। उसके आरोप तो अमेरिका और अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन तक पहुंचे हैं फंडिंग के इस वुहान की इस लैब को। मैं मनीष के पास आऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक साइंटिस्ट, एक वायरोलॉजिस्ट होने के नाते, आप क्या मेरे दर्शकों को यह बता सकते हैं कि अगर डीएनए की संरचना में बदलाव किया जाए तो उससे क्या खतरा है? जी,
तो गौरव जी, जब देखते हैं, जब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं किसी भी मेडिसिन के, आप देखेंगे किसी भी वैक्सीन के भी जब होते हैं तो वो सेल कल्चर पे होते हैं और फिर एनिमल्स पे होते हैं, देखा जाता है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है इनका। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आप ये समझ सकते हैं कि इनकी जो एनिमल जो लेबोरेटरी है, जहाँ पर इनके एनिमल्स के ऊपर में ट्रायल करे जाते हैं, अलग अलग वायरस के स्ट्रेन्स को डाला जा रहा है इनके बीच में, और देखा जाता है कि क्या ये डेवलप करते हैं और कुछ नए इसके बाद में वेरिएंट बन सकते हैं क्या। तो चूंकि वायरस में जो वायरस की खासियत जो होती है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो म्यूटेट करते जाता है कई बार, और म्यूटेट होने के बाद में नए स्ट्रेन्स बनते हैं। तो वेरिएंट या म्यूटेंट जिनको कहते हैं, वो बदलने के बाद में स्ट्रेन्स बनते हैं। क्या उन स्ट्रेन्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है इनके शरीर के अंदर में, और उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने जो फाइंडिंग्स होंगी उसके बाद चीन इस्तेमाल कर सकता है कि कौन सा वायरस कहां पे कैसे इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर मेखला चंद्र, आपको क्या समझ में आता है इस खुलासे से, और आप इस खुलासे के बाद चीन को कैसे देखती हैं? सर, जो दीपक सर ने बोला कि ये जीनोमिक इनकी मैपिंग चलती है एंड डीएनए म्यूटेशंस होती हैं, ये दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर लैब्स में होती हैं। अभी जो चाइना से खुलासा आया, आई एम नो वन टू जज, बट ये hundreds of millions of dollars हर साल इन काइंड ऑफ रिसर्चेस में जाते हैं, एंड there's always आप accidentally and intentionally कुछ भी लीक हो सकता है, especially increased with cyber hacking now। तो अभी जो चाइना से आया है डिटेल, obviously concerning है, especially for another pandemic, but we just have to be prepared for this। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।